दूसरा, अब ये ताकत है, ये माइंड को प्रिपेयर कैसे करें। ये होता है जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा हम रिएक्ट करते हैं। और जब कितना भी भारी कोई भी आदमी क्यों ना हो, वो अपने पूर्वजों के द्वारा बताई गई चीजों को इतना गहनता से अपने अंदर डाल देता है, अपने संस्कारों को, कि वो अपनी ताकत को भी भूल जाता है। मैं आप में से एक आदमी को मैंने खड़ा करके पूछा एक ट्रेनिंग में, मान लो तुम जंगल में हो, अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा मैं क्यों करूंगा, शेर ही करेगा। मैं क्या करूंगा, मैं उसे तेज दौड़ ही नहीं सकता, मैं भाग भी नहीं सकता। अब जो भी करना है वो शेर महाराज पे ही डिपेंड करेगा कि वो मेरे साथ क्या करेगा। राइट। बचपन से क्या सिखाया गया? शेर जंगल का राजा, शेर बहुत पावरफुल है। शेर एक बार अपने जबड़े से किसी को पकड़ ले तो उसे छुड़ाना नामुमकिन है। शेर के जबड़े में जाने का मतलब मौत, मौत और सिर्फ मौत। सो जा, नहीं तो शेर आ जाएगा। शेर शेर शेर। एक बच्चा हिंदुस्तान में शेर से उस समय डरना चालू कर देता है जब उसने कभी शेर को देखा ही नहीं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे। थैंक यू। शेर से उस समय डरना चालू होता है जब शेर को देखा ही नहीं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में प्रोग्रामिंग आ रही है, शेर जंगल का राजा है, शेर सामने आ जाए तो फिर वो जबड़े से पकड़ लेता है, और एक बार जबड़े में डाल देता है तो दुनिया की कोई ताकत उस जबड़े से आपको निकाल नहीं सकती। अब आपको ये गाथाएं बार बार सुनाई जा रही। सब लोग कामयाब नहीं होते हैं, कामयाबी किस्मत का खेल है। जिन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है वो कामयाब हो जाते हैं। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, सबकी किस्मत नहीं चमकती। कुछ लोग जीवन में संघर्ष करने के लिए ही पैदा होते हैं। दिमाग में फिट कर दिया, और ये सारे बुजुर्गों ने फिट कर दिया तुम्हारे, क्योंकि वो नाकामयाब नहीं कामयाब हो गए तो उन्होंने आपको भी समझा दिया सब सफल नहीं होते। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे दिमाग में फिट किया जाता है कि ये तुम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अफ्रीका के अंदर एक ऐसी जाति है जहां पर आदमी से शेर डरते हैं। हाँ, जैसे आदमी खड़ा हो जाए तो शेर भाग जाते हैं। आपको हंसी आ रही है ना, हकीकत है। बीबीसी लंदन की एक रिपोर्ट बताता हूं। शेर के दिमाग में उल्टा फिट कर दोगे तो शेर उल्टा काम चालू कर देगा, इंसान के दिमाग में उल्टा फिट कर दोगे तो उल्टा चालू कर देगा। आपसे काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके दिमाग में उल्टा फिट कर दिया। अब वहां के शेरों के दिमाग में फिट कर दिया कि दुनिया का राजा है इंसान, शेर का जन्म इंसान की सेवा के लिए हुआ है। ये शेर के दिमाग में फिट है, और ये मालिक जब भी आ जाए तो भागना पड़ता है। हम अपना जो शिकार करते हैं ये मालिक के लिए करते हैं, मालिक की दया दृष्टि से हमें खाना मिलता है, क्योंकि जब शिकार में से मालिक जो देगा वही हमें लेना पड़ेगा। तो शेर दिन भर काम करते हैं मालिक के लिए, और मालिक बाद में थोड़ा सा मांस मछली उसको देके जाता ताकि उसको शेर खा ले। और ये एक परंपरा है, जहां पर भी इंसान आ जाए तो शेर भाग जाता है। और ये शेर हो, चाहे जानवर हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंसान हो, आपके दिमाग में जो फिट कर दिया है वैसे आपका शरीर एक्ट करना चालू कर देता है। आपको समझाया है शेर जंगल का राजा होता है तो राजा होता है, और शेर को समझा दिया कि तू इसका राजा, इसका तेरा राजा आदमी है, तो उसको यह समझ में आ गया। अब वहां पर क्या हो रहा है, जो भी शेर पैदा हो रहे हैं वो बचपन से ही आदमी के आते भागते हैं। तो जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं? बच्चे भी यही देख रहे हैं कि मेरा बाप भाग गया, मेरी मां भाग गई, तो मुझे भी क्या करना है जब आदमी आए तो। अब परंपरा ही ऐसी चल गई, वहां उल्टी परंपरा चल गई कि शेर पैदा होते ही सीखता है कि आदमी आए तो भागना, और वैसी परंपरा बन गई। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में परंपरा बन गई है कि सब लोगों के लिए कामयाबी नहीं होती, सब लोगों की किस्मत ठीक नहीं होती, सब लोग ऐसे नहीं होते। तो दिमाग में खूब सारी चीजें, कचरा ही इतना सारा भर दिया कि हम कोई काम करने से पहले ही रुक जाते हैं, और जब हम काम करने से पहले रुक जाते हैं तो फिर वो रिजल्ट हमारे आ ही नहीं सकते कभी जो आएंगे। तो तैयार हैं आप लोग? अभी मैंने कोई बात चालू नहीं की, अभी तो मैं सर आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दिमाग के अंदर जो छाई हुई गलत फहमियों को निकालने की कोशिश कर रहा हूं।
आप में से एक एक आदमी, ईच एंड एवरी पर्सन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुकेश कोठारी अगर इस सिस्टम में कामयाब हो सकता है तो शायद अब कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कामयाब नहीं हो सकता। सब हो सकता, ईच एंड एवरी, कोई भी। न कोई सिस्टम में जाति का बंधन है, न उम्र का बंधन है, न लिंग का बंधन है, न कोई सीट फिक्स है, न यहां पर कोई रिजर्वेशन है। यहां पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। सब जगह क्लियर कट कहा जाता है कि आपकी इतनी योग्यता, इतनी इनकम आएगी। यहां पर कभी भी नहीं कहा जाता, यहां पर कहा जाता तुम कितना ले सकते हो, यू हैव टू डिसाइड। आपको जो, आप जैसे भी कितनी इनकम लेना चाहते हो तो आप खुद लिखो पेपर पे। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं इसके बाद हम नहीं देंगे। आप अपनी जो ताकत है उसके हिसाब से आप काम कीजिए और ताकत के हिसाब से काम करेंगे तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। ये पहला सेशन जो एक्टिविटी सेशन है, इसलिए मैं अभी तक मैं आपको ट्रेनिंग के माध्यम से आया हूं। अभी तक कल दिमाग को प्रिपेयर कर रहा हूं कि मैं आगे जो बात करने जा रहा हूं उसको आप बहुत ध्यान से और गहराई से सुनेंगे और दिमाग में अगर फिट हो गए ना तो भाई फिर किसी की मानेंगे नहीं, है ना। तो कम्युनिकेशन ये है, जो मैं बोलूंगा वही आपको लिखना है। और जब आप लिखेंगे ना तो दो चीजें रिपीट हो जाएगी, एक तो आपका कान सुन रहा है और हाथ आपका ले रहा है। जब हम जिन चीजों में जितनी ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं वो उतनी गहनता से हमारे शरीर में उतर जाती है। 5 इंद्रियां होती है 5 इंद्रियां। क्या क्या इंद्रियां होती है? आंख, नाक, कान, जबान, त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती है। अब जब भी कोई चीज सीखो तो इन कितनी इंद्रियों का आप इस्तेमाल कर रहे हो उतनी गहनता से बात आपके अंदर जाएगी। यानी केवल सुनोगे तो बात कम जाएगी, सुनने के साथ देखोगे टीवी तो बात और ज्यादा जाएगी, सुनोगे, देखोगे, लिखोगे, त्वचा का भी इस्तेमाल कर दिया फिर और ज्यादा बात जाएगी। तो अच्छे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है, ये बच्चे स्टूडेंट है, तो मैं बता दूं टीचर पागल नहीं है जो बार बार कहते हैं लिख लिख के पढ़ो, क्योंकि एक इंद्री और इस्तेमाल कर देते हैं। और जब एक हर चीज की मेमोरी होती है, जैसे त्वचा की मेमोरी है, आंखों की मेमोरी है, हर चीज की मेमोरी होती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कोई आपको बोलता है ले भाई ये मोबाइल नंबर बता, तो आप कहते हैं यार तेरा मोबाइल दे, वो टाइप करते तब हाथों की मेमोरी से आता है मोबाइल नंबर, क्योंकि आपकी उंगलियां वहीं वहीं चलती। इसका मतलब हर चीज की मेमोरी है और उन मेमोरी को जितनी ज्यादा इस्तेमाल आप करोगे उतनी गहनता से कोई चीज जाएगी तो हर चीज को आप नोट करेंगे। और जो मैं बोलूंगा वही कम्युनिकेट आगे होना चाहिए। 90% लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, और जब एक कम रोज करते हैं सब लोग तो फिर बहुत ज्यादा लास्ट में जाता है। दिनेश जी चौधरी एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं इसके अंदर। एक आदमी बुजुर्ग था, वो उसने पजामा सिलवाया। अब पजामा क्या है कि 1 फीट थोड़ा लंबा बना दिया गलत नाप की वजह से। तो अब वो अकेला ही ऐसा आदमी था बुजुर्ग जा जिसके पास कोई काम धंधा नहीं था, रिटायर्ड था, बच्चे बड़े थे, सब काम धंधे कर रहे थे। तो वो सबसे पहले अपनी बीवी के पास गया। बीवी पहले भी पति को कुछ समझती है नहीं, चाहे पति कितना भी अच्छा हो, ये हमारा अनुभव है इसलिए बता रहे हैं आपको। तो उस बीबी के सामने पति कुछ है क्या यार, ये क्या बात हुई? बीबी के सामने कुछ नहीं होता पति, और ये पत्नी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब इसको आगे चलते हैं। तो वो पत्नी के पास गया कि भाई ऐसा है कि मेरा 1 फीट ज्यादा बन गया, कर दो। तो पत्नी ने कहा तुम फालतू के आदमी है, तुम्हारा कौन सा बाहर जाना है, जो है पहन लो। मना कर। वो बेटे के पास गया, बेटा टेलर था, कर दे यार बहू जी, अभी तो दिवाली का सीजन है, अभी कौन सा आपको प्रॉब्लम आ रही है। बेटी के पास गया, उसने बहाना बना दिया, सबने बहाना बना दिया। अब उसने कहा साला कोई कर नहीं रहा, उसका धीरे धीरे हाथ चलता था, उसने कैंची ली, खुद ही 1 फीट काट दिया। अब 1 फीट काट दिया। रात को एकदम पत्नी शांति से सो रही थी, तब याद आया यार पति बहुत कम कुछ कहते हैं काम, पहली बार कहा। वो अंदर से अलमारी से निकाल के आई, उसने फिर काट दिया। फिर बेटे को लगा यार भाई यार पिताजी ने सारा कभी कभी बोलते हैं, मेरा कैसा दुष्ट बेटा हूं, उसने फिर काट दिया। बहू ने फिर काट दिया। अब पजामे की चड्डी बन गई। और यही हमारे जीवन में होता है जब हम किसी चीज को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते। और जब सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते तो लोगों को जो कहना चाहते हैं वो पहुंच ही नहीं पाती। बात कहना कुछ और चाह रहे हैं, पहुंच कुछ और जाती है। शब्दों का इतना बड़ा हेरफेर हो जाता है। मैं ऐसे लीडर जो अभी आरसीएम चालू किए को 6 महीने ही हुए हैं, यानी 6 महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसे 10 आदमी को बुलाता हूं मेरे पास आइए।
अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने समझा होगा, देखा भी होगा, पता भी होगा आपको। थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलते हैं आगे, ताकि एक एक व्यक्ति को पता चले कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम कम्युनिकेशन का एक गेम खेलते हैं जिसमें मैं कम्युनिकेट करूंगा और कम्युनिकेट करने के बाद आपको हूबहू कम्युनिकेट सबको करना है, राइट। अब आपको केटी बना देते हैं, इंजन उसको बना देते हैं, घूम जाओ सब उधर, ठीक है, वो इंजन बन गया, ठीक है। थोड़ा और नजदीक आ जाओ ताकि मेरे को भी जगह मिल जाए, यस। अब मैं एक मैसेज दूंगा, पीछे घूम गए तो आपको भगवान की कसम होगी, आपको आपके बीबी की नहीं खिलाऊंगा, बच्चों की कसम होगी, पीछे मुड़ गए तो सत्यानाश हो जाएगा। पीछे अगर आपने देख लिया तो इस जीवन में कभी भी आरसीएम की पिन आपकी नहीं आएगी। कितना भी कोई मोटिवेट करने की कोशिश करे, आपको पीछे नहीं देखना जब तक मैं इशारा ना करूं, राइट। पीछे नहीं देखना, क्लियर। तो भाई साहब आप पीछे घूमिए, आपको कह रहा हूं, आप में से कोई नहीं देखेगा। अब मैं आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूं, राइट। वो चीज आपको आगे वाले को बता। जब भी आपके कोई भी पीछे वाला आदमी, जब भी आपके कोई भी पीछे वाला आदमी ऐसे टच करे हाथ कंधे पे, तो आपको घूमना है, बाकी नहीं घूमना है, राइट। वो पीछे पीछे वाला करेगा। तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग आपको उससे आगे वाले को दे देनी है, क्लियर। हाँ, अब बताइए मैंने शुरू से क्या किया, मैं बता देता हूं। पूरा ढंग से आपको बताओ क्या किया। नहीं, पूरा देखो, यूं 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 यूं, ठीक है, बता देंगे, हो गया। और पूछना मेरे से, बता देंगे, कंफर्म है। चलो अभी इनके पीछे हाथ लगाओ, हाँ, इनको बता दो। ये आप समझ रहे हो, पहले ये आपको आगे बताना, इसलिए ढंग से देखना। मेरे मत देखो, आप मैंने आपको 3 बार बोला तब आप मेरे को देख रहे थे, यस। हाँ, ठीक है, आप पीछे उधर घूम जाओ आप। अब इनको समझा दो आप, चलो समझा दो। हाँ भाई, पूरा 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 घूमो, ये आगे समझाना इनको जो बता रहे हैं। चलो घूम जाओ, आगे बता दो, आप घूम जाओ भैया, आप घूम जाओ। हाँ, ये सीखो, क्या कहते हैं। बता दो, आप पीछे घूम जाओ इधर। चलो आप पीछे घूम जाओ, आप पीछे घूम जाओ। हाँ बताओ इनको, बता दो, बताओ, सीखो। हाँ बता दो, बता दो, आगे बता दो, यस बता दो भैया। इधर देखो, उनको हाथ लगाओ ना तो। हाँ, अब आगे वाले को बता दो। थैंक यू, यस। चलो आगे बता दो, आप पीछे भी देखो, उधर देखो। हाँ, ये क्या कह रहे हैं। आप उधर देखो। हाँ, ये बेटा क्या कह रहे हैं, इनको समझो पूरा, फिर वो तुम्हें करके बताना है। हाँ, पीछे घूमो, पूरा घूम जाओ। सीखो पूरा। हो गया, आओ इधर आओ, सब लोग इधर देखो।
आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सबको बताएंगे इन्होंने क्या सीखा जो बताएंगे। यस, बताओ क्या सीखा। बस बस आओ इधर। ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फिर आप टीचर गलत है। गलती तो आपकी, देखो सिखाया तो आपने सिखाया वो तो ठीक है, उससे बड़ा टीचर तो मैं गलत हूं क्योंकि मैंने गलत सिखाया। अब बेटा देखो क्या इनको बताया गया है, बताएंगे। हाँ बताओ। फिर शॉर्ट मार दो। ये बताया था मैंने, और वहां तुम्हारा क्या बताया। और हमारे पूरे जीवन में ऐसा ही हो रहा है, सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्या कम होता जा रहा है पता ही नहीं, और हम सब फॉर्मेलिटीज में लगे। जब तक हम एक जैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं अपनाएंगे तब तक आपकी पूरी टीम कंफ्यूज है। मेरी अपलाइन ने मुझे बताया था पहली बार प्लान, तो मुझे सख्त इंस्ट्रक्शन थे सरवण सर कि कंपनी अगर दाईं तरफ बनेगी तो हमेशा दाईं तरफ बनेगी, और कंज्यूमर अगर बाईं तरफ बनेगा तो हमेशा बाईं तरफ बनेगा। 7 गोले रहेंगे तो 7 ही रहेंगे। 50 रुपए का एग्जाम्पल रहेगा तो हमेशा 50 रुपए का रहेगा। एक आम आदमी को जो कैलकुलेशन आनी चाहिए वो वैसी की वैसी रहेगी, और जब वैसी की वैसी रहेगी तो कॉपी टू कॉपी होगा, जल्दी लोग सीखेंगे। दुनिया में कभी भी किसी भी स्टूडेंट को यह नहीं कहा गया कि घर पर जाकर राष्ट्रगान याद करके आना। राष्ट्रगान याद नहीं किया जाता, याद हो जाता है, क्योंकि रोज गाया जाता है। एक छोटा बच्चा भी जब स्कूल में सबसे पहले चीज देख के आता था वो राष्ट्रगान, और जब भी राष्ट्रगान आता तो पहली प्रक्रिया सावधान, और उसे इतना दिमाग में फिट होता है कि जब भी राष्ट्रगान आएगा तो ऐसे वो सावधान खड़ा होगा, और उसके बाद ही वो नेशनल एंथम बात करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। तो ये प्रक्रिया है। इसी तरह जब हम किसी नए व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं तो एक जैसे प्लान को रखें। अब प्लान क्या है, बातचीत क्या, पहले इसको समझ लीजिए। कैलकुलेशन पार्ट अलग है, इसको आप कभी बदलिए मत, लेकिन शुरुआती बात कैलकुलेटिव नहीं होती, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जैसे आप किसी से दोस्ती करेंगे तो दोस्ती करने का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाले की डिमांड क्या है, सामने वाला क्या चाहता है, किस नेचर का है, हमें पहले पता ही नहीं। लेकिन कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो हमें पता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए ताकि हूबहू कॉपी हो जाए। और अगर 5 बार कोई आपको प्लान बताते हुए देख लेना तो 6ठी बार कह के उसको पता चल जाना चाहिए अब ये सर ये बोलेंगे, एग्जाम्पल तक भी वो तभी कॉपी टू कॉपी हो जाएगा। लेकिन शुरुआती चीजें कभी भी सेम नहीं रहेगी, क्योंकि शुरुआती चीजों में आपको दोस्ती करनी पड़ती है। ये डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है। सामने वाला की क्या डिमांड है, सामने वाले की क्या सप्लाई है, उसके आधार पर आपको अपनी दोस्ती करनी पड़ती है। कई बार दोस्ती चालू होती है पहले शब्द से, और पहला शब्द वो बोलता है, उससे आपको हिंट देता है कि मैं किस दिशा में अपनी दोस्ती को ले जाना चाहूंगा। दोस्त कई तरह के होते हैं, शंकालु दोस्त है ना, शंकालु दोस्त हर चीज में शंका करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। कई लोग है ना इजी लेते हैं कि यार टाइम पास करना है तो चलो कुछ भी बात कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, और अलग अलग तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे स्ट्रेंजर में। और आपके सिस्टम में सबसे बड़ा लीडर आपकी टीम में आएगा स्ट्रेंजर। जो स्ट्रेंजर आएगा ना वो पूरी बात आपकी सुनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने नजदीकी वालों को प्लान नहीं बताना, उनको भी बताना है आपको, लेकिन स्ट्रेंजर पर आपको फोकस रखना है हमेशा। वहां से बहुत बड़े लीडर निकलेंगे जो आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको लगेगा कि यार क्या धमाका हो गया मेरे जीवन में, है ना। तो जब आप हूबहू प्लान बताते हैं और शुरुआती बातों को बदलते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने, एक लेडीज है तो मुझे बात करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा, अगर एक स्टूडेंट है तो मुझे बात करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा, एक पढ़ा लिखा आदमी है तो मुझे बात करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा, एक गरीब आदमी है तो मुझे बात करने का तरीका अलग रखना पड़ेगा। तो शुरुआती इंट्रोडक्शन में नाम हो गया, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं,
वो राजनीति से प्रेरित है या प्रकृति से प्रेमी है, तो उसको शुरुआती कुछ हिंट से आपको पता चल जाएगा कि ये किस दिशा में अपनी बात को ले जाएगा, और वहीं से आपकी बात शुरू होगी। अब इस बात के अंदर सबसे पहला होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है मेरा नाम मुकेश कोठारी है, मैं बिलोड़ा, ये इंट्रोडक्शन नहीं है। इंट्रोडक्शन मतलब सामने वाला आपकी छवि बना ले, सामने वाला आपकी एक छवि बना ले। अब छवि एक तरीके से नहीं बनेगी, अलग अलग जगह से बनेगी। कोई आदमी किस तरह से किस व्यक्ति को देखता है डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल, मैं बस में हूं, सीट पर बैठा हूं, तभी एक प्रेग्नेंट लेडीज बस में घुसी, बस पूरी फुल है और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और प्रेग्नेंट लेडी आके खड़ी हो गई। लेकिन उसी समय आप एकदम खड़े हुए और खड़े होकर आपने सीट ऑफर की और वो लेडीज बैठ गई। आपने पहला इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। अब सारे बस वाले लोग आपको अलग निगाह से देखना शुरू कर देंगे और वो देख लेंगे कि ये आम आदमी नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक है, एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी है और एक समझदार व्यक्ति है। ये इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। जब दुनिया को लगता है, दुनिया देखिए अंदर से बहुत अच्छी है, ये दुनिया के जो भारी भारी बेईमान आदमी ना, वो ईमानदारी से काम करते हैं। बात आई क्या सही? ये जितने भी बेईमान आदमी ना, ये आपस में बिजनेस बहुत ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि दुनिया के कितने भी बेईमान आदमी उसको ईमानदारी पसंद होती है। दुनिया में जितने भी बेईमान आदमी है ना, वो कहता है साला मेरे साथ बेईमानी की तूने, और वो दुनिया की बेईमानी कर रहा है। लेकिन कोई भी आदमी बेईमान होते हुए भी बेईमानी पसंद नहीं करता, कॉमन थिंग, ठीक है? बेईमानी कोई पसंद नहीं करेगा। तो आपने पहला इंट्रोडक्शन दिया कि मैं खास आदमी हूं, तो जो ही ऐसा लोगों को लगता है, लोग प्रेरित होते हैं। फिर पास वाला आपको ऑफर करता है, भैया आपने उनको सीट दे दी, लोग मैं थोड़ा खिसक जाता हूं, थोड़ा सा आप भी बैठ जाओ। अब ये दूसरा परिवर्तन उसके अंदर क्यों आया? क्योंकि उसने एक डेमो देखा, जिसने एक आदमी ने बड़ा त्याग कर दिया, तो दूसरा वाला लगेगा क्या इतना त्याग तो मेरा भी बनता है, जब इसने कर दिया तो मैं भी करता हूं। अब जिसके पास तुम बैठे हो ना, उसके दिमाग में तुमने दो चीजें क्लियर हो गई। पहला, इंट्रोडक्शन तो आपका ले लिया था, दूसरा आपको पता चल गया कि ये भी अच्छा आदमी, तभी इसने बिठाया। बस में भी बहुत सारे लोग थे लेकिन एक ने ऑफर किया। अब आप बैठ गए। अब गारंटी है मेरी, जितनी भी बात होगी ना, उस पर ऐसी बात नहीं होगी कि आप पे कोई बिलीव ना करे, क्योंकि आपने पहला इंट्रोडक्शन दे दिया सिस्टमेटिक व्यक्ति, है ना, एक जिम्मेदार आदमी। और जब जिम्मेदार आदमी कभी भी कोई बात करता है ना, तो सामने वाला उसे शंका की निगाह से नहीं देखता। एक बार दोस्ती कंप्लीट कीजिए। दोस्ती कंप्लीट कोई जबरदस्ती नहीं कि अभी का अभी प्लान बताना, अभी का अभी पढ़ लेना। पहला तो इंट्रोडक्शन, फोन नंबर का एक्सचेंज हो जाएगा तो ये समझ लो आपने गढ़ जीत लिया, क्योंकि फोन नंबर डायरेक्ट मांगना भी बहुत बड़ी कला है। एक स्टेज आने के बाद कोई भी आदमी एक दूसरे का फोन नंबर देता है, बाकी ऐसा कोई फोन नंबर नहीं देता जब तक कि पूरा बिलीफ पैदा नहीं हो जाता कि मैं इसे अगर नंबर दे दूंगा तो कोई चले